शाम दिखा दूंगा तीन काल से परवा सब काम दिखा दूंगा लक्ष्मी चंद की सेवा करता मांगे राम दिखा दूंगा सिटी रोड पके तोरे के दाई को से जान बचा तेरे बेटे की जान बचा और नाम रहे तेरा नाम रहे तेरा और श्याम धाम राजा की गुण गावेगी मेरा वो चल सन्यासी मंदिर में तेरा सिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे साथ साथ हम गाएंगे क्यों हम जाए मंदिर में पाप है तेरे अंदर में लेकर माला करके गोसाला गुण गाएंगे चल सन्यासी मंदिर में मंदिर में मंदिर में हर दे मैं छसी ज्ञान की लो से भक्ति तो से भगवान की लगता ठाकुर जी के पूजने कारी था मैं भी चलूंगी साथ में श्री ठाकुर जी के पूजने कारी था भाई विकास को हरियाणा के बब्बर शेर गायक आज से इसका नाम हमने रखा है और ये समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये भाई विकास को मोमेंटो से भेंट करेंगे मोमेंटो भेंट करेंगे मेरा तो साथ विश्वकर्मा चला संतरी भेज का उल्टा बुला लिया ने बोला भाई विश्वकर्मा तू इसमें 2-4 काम और कर दिए कि इब्बी कसर रहेगी नहीं बोला कसर रहेगी के बोला ये काम और कर दिए आखिरी गली में एक कोठड़ी धन की न्यारी एक में कपड़े बेसुमार अलग रसोई रहे रसोईया
हवलदार साहब 500 रुपए से मान सम्मान और सजाई करते हैं बार बार। धन्यवाद। जगन्नाथ कहते तुम 64 कला निदानी। दादा जगन्नाथ कहते तुम 64 कला निदानी। विकास करे से आस मेरा दूर करो अज्ञान। विकास करे से आस मेरा दूर करो अज्ञान। विकास करे से आस मेरा दूर करो अज्ञान। करूं कविता नए दौर में बहसोर में चारों ओर में हो सत का प्रचार। खबर कर दो दरबार। इसके योगदान में जैसे विकास जी हैं और अपने डांगी जी हैं, ये जो हरियाणा के जो कलाकार हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ हमारे हरियाणा के गाने वगैरह को इनके जो हम बम्बई में आते तो वो लोग सुनते नहीं थे। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था जिसमें उनको समझाना शुरू किया कि इस गाने का मतलब क्या है। तो आज मैं आपको बताता हूँ मास्टर सतवीर जी के और पासोरिया जी के, डांगी जी के और कृष्ण जी के तो देखो नेट पे हमारे को मिले नहीं है, लेकिन इनको इतने ध्यान से सुनते हैं, उनका भाषा समझ में नहीं आती। लेकिन पासोरिया जी को जितना पसंद करते हैं ना, मास्टर सतवीर जी को भी करते हैं, लेकिन पासोरिया जी का जो वॉइस है, जो बोलने का तरीका है, वो बहुत ही सुंदर है। मैं चाहता हूं एक बार तय दिल से इनको तालियों से एक बार स्वागत करें। और ये हमारा जो आज मैं देख रहा हूं छोटे छोटे बच्चे जो देखने आ रहे हैं, ये हमारा संस्कृति है जो धीरे धीरे एक बार थोड़ा सा कम हो गया था सुनना। ये बता रहे थे और हरदम सुनने लग गए, ये सुनने लगे। जैसे नंदलाल के जी के बारे में सुनाया, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुनाया और ये चीज याद बड़ी मुश्किल से रहती है। आप ये चीज देखिए, मतलब एक आदमी 2 दिन किसी का नाम और नाम भूल जाए है, याद रखना बहुत मुश्किल काम है। और खास करके नंदलाल जी के जो ये गाने सुनाए, मेरा बहुत दिन के बाद में नंदलाल जी का गाना सुनने हुआ, बहुत दिल खुश हुआ उससे। और मैं पासोरिया जी से निवेदन करूंगा कि हमारी संस्कृति को ऐसे आगे बढ़ाएं और एक पासोरिया 1 2 4 और तैयार करके जाएं। हिंद में नामी हरियाणा, बोल बाबा तो था नाथ महाराज की जाओ। मेरे भी गुदगुदी सी हो सके क्यों गाया नहीं है, नहीं तो रिचपांगी है। हिंद में नामी हरियाणा, हरियाणे में कितलाना। हिंद में नामी हरियाणा, हरियाणे में कितलाना। बेटा नाथ तेरी जय हो, कान्हा नाथ तेरी जय हो, संध्या नाथ तेरी जय हो। हिंद में नामी हरियाणा, हरियाणे में कितलाना। हिंद में नामी हरियाणा, हरियाणे में कितलाना। बेटा नाथ तेरी जय हो, कान्हा नाथ तेरी जय हो, मेघनाथ तेरी। जय हो। इंदमा नामी हरियाणा, इंदमा नामी हरियाणा, हरियाणा में कितलाना। क्या मैं कसर रही थी तो वही टोल में कराई दी सारे का। बोला कौन से नाक्य बधे, बोला कितलाना टोल, सारे हरियाणा में जाकर करा दिया। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा, ये बाबा जी के भजन में खुश हो गए। 100 रुपये से मान सम्मान किया, भाई ने मान सम्मान किया। बार बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। योग्य आप सभी आदरणीय बुजुर्ग और परमपिता परमेश्वर शिव के प्रांगण में गांव कितलाना, यहाँ की पवित्र पावन भूमि और आप सभी बुजुर्ग ऋषि महात्मा, आप सबको नमन करता हूँ। और आज मैं दिल्ली से आया हूँ और बड़ी खुशी हुई यहाँ देख के कि
बुजुर्ग तो सदैव से ही संस्कृति को सुनते आए हैं कि आज युवा वर्ग भी यहाँ पर साथ है। बहुत अच्छा लगा है कि आप युवा इस तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा इन कलाकारों का, आदरणीय कृष्ण जी, नरेंद्र दांगी जी और भाई विकास जी, कि जिस तरह से ये प्रचार प्रसार करते हैं और बातों को वार्ता के साथ समझा के प्रस्तुत करते हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम। हमने जो लड़ाई की शुरुआत की इस संस्कृति के उत्थान के लिए और इसके प्रचार प्रसार के लिए, उसमें हमारा विशेष जो प्रयास था वो यही था कि युवा वर्ग इस संस्कृति से जुड़े और अश्लीलता इस संस्कृति में ना रहे। जो बीच में एक दौर था जिसमें एक अश्लीलता का काफी प्रचार प्रसार रहा और जब हमने प्रयास शुरू किए तो उसके बाद इस अश्लीलता में काफी हद तक रुकावट भी आई और जो कलाकार इस वृत्ति के थे कि जो अश्लीलता के साथ गायन प्रस्तुत करते थे, सदैव उनका विरोध किया। और आपसे भी प्रार्थना करता हूं कहीं भी अगर अश्लील कार्यक्रम हो, अश्लील नृत्य हो, तो आपको भी उसका विरोध करना चाहिए। और नहीं तो क्या होता है, एक छोटी सी बात होती है कि एक बहुत सशक्त और सबला नारी हुई द्रौपदी और उसको भी एक बार बड़े दुखी एहसास के साथ और भरी सभा में यह कहना पड़ा था कि चाचा ताऊ बुआ दादी औरतां के शर्मदार, भाणजे भतीजे जमाई देवत्या की लगरी लार, अरे पोते और पोत्या की बहू पोतियां सहित परिवार, इतना कुणबा होए पाछे शर्म तो सभी को होगी, दाना दंतर देवता शशि और रवि को होगी, धरती और आसमान मान सिंह कवि को होगी, लक्ष्मी चंद भाई कहें खरीद बीज गोड ब्राह्मण जात आदि से हमारी। तो ऐसा ना हो कि उस द्रौपदी की तरह हमारी माताएं बहनें आने वाले समय में इस अश्लील गायन को देख के और इस तरह की वृत्ति अपनाई जाए। इसलिए आप सभी युवाओं से मेरी प्रार्थना है कि अग्रसर हों और इस संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करें ताकि ये अश्लील कार्यक्रमों में रुकावट आए। अभी तो इतना बुरा हाल है कि मंदिर और गौशाला जैसे संस्थानों में भी लड़कियों के अश्लील नृत्य होते हैं, जो कि बहुत ही अशोभनीय है इस हरियाणवी संस्कृति के लिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नामी हरियाणा हरियाणे में कितलाना, हिंद में नामी हरियाणा हरियाणे में कितलाना, नाथ तेरी जय हो, नाथ तेरी जय हो, संध्या नाथ तेरी जय हो, हिंद में नामी हरियाणा हरियाणे में कितलाना, हिंद में नामी हरियाणा हरियाणे में कितलाना, नाथ तेरी जय हो, नाथ तेरी जय हो, नाथ तेरी हिंद में नामी हरियाणा। गगन मंडल में गगन मंडल में अटल ज्योतवा चमक खास धरू की, नारद जी नर मंत्र दे दिया मानी बात गुरु की। गगन मंडल में अटल ज्योतवा चमक खास धरू की, नारद जी ने मंत्र दे दिया मानी बात गुरु की। भगत के शीश उलाना, सब बोलो रयाना शाना, तो नाथ तेरी जय हो, नाथ तेरी जय हो, मेघनाथ तेरी जय हो, हरियाणे में हरियाणा हरियाणे में कितलाना, हिंद में नामी हरियाणा हरियाणे में कितलाना, नाथ तेरी जय हो, नाथ तेरी जय हो, नाथ तेरी जय हो। इस घर में भी वो इच्छा वो दिन परमात्मा ने सुने, वो दिन आ गया। कब आ गया? जो इच्छा करी वो दिन आ गया। वो सूरज उस दिन का न्यारा लेके गया। अक्टूबर 29 अक्टूबर
29 अक्टूबर शुक्रवार दिन ईश्वर का उपकार हुआ, ईश्वर का उपकार होया। कौशिक गोत्र ब्राह्मण कुल में पैदा ब्रह्म कुमार हुआ, कौशिक गोत्र ब्राह्मण कुल में पैदा ब्रह्म कुमार होया। ईश्वर का उपकार होया, ईश्वर का उपकार होया। कौशिक गोत्र ब्राह्मण कौशिक कुल के खानदान में पैदा ब्रह्म कुमार होया। 29 अक्टूबर शुक्रवार दिन ईश्वर का उपकार होया, कौशिक गोत्र ब्राह्मण कुल में पैदा ब्रह्म कुमार होया। पहले नंबर पर क्या लिखा, बाल किशन पोते की सुन के फूल नहीं समाया जी, बालक सन पोते की सुन के फूल नहीं समाया जी। उस ईश्वर का शुक्र मनाव यो हो गया मन का ईश्वर का शुक्र मनावे हो जा मन का छाया। छठ ब्राह्मणों को बुलवाया जी, फिर नामकरण संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार होया। अरे कौशिक गोत्र ब्राह्मण कुल में पैदा ब्रह्म कुमार होया। कौशिक गोत्र ब्राह्मण कुल में पैदा ब्रह्म कुमार होया। तीसरे ऊपर शुक्रवार दिन ईश्वर का उपकार होया। हजारी ओ लड़के की कह बहासुर आला जी, उम्र हजारी हो लड़के की कह बहासुर आला जी। जगन्नाथ की दया मारे पव मिल गया गुरु निराला जी, जगन्नाथ की दया मारे पव मिल गया गुरु निराला जी। बंदे का आप, बंदे का आप, बंदे का आप रुखाड़ा जी जी के हृदय में करतार हुआ, हृदय में करता हो। अरे कौशिक गोत्र ब्राह्मण कुल में पैदा ब्रह्म कुमार हुआ। ओ पलंग पलना ओ समय झूले ललना पलंग पलना ओ समय झूले ललना। पलंग पलना ओ समय झूले ललना। ओ समय झूले ललना, ओ समय झूले ललना, ओ समय झूले ललना, ओ समय झूले ललना। ओ पलंग पलना समय। सभी को आदरणीय सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। इस मिथाथल नगरी के हर जीव को प्रणाम। नाड़ पहलवान जी आपको बारंबार प्रणाम, जिन्होंने युवा को एक अच्छी दिशा दी और एक अच्छे संस्कार पैदा हुए आप जैसे महान हस्तियों के कारण। अभी खत्री जी ने गुरु धारण किया है विकास भाई को, 351 हो गए। बोले सतगुरु जी के ज्ञान बिना कौन सही धुर का पाड़ा लेगा, इब मद मांदा हो रहा है तू फिर कद संभाला लेगा। लक्ष्मी चंद जब तू माला लेगा रहे बखत रटन का ना, यो से बाग जना नड़ काम रटन का ना।
तो भाई सतगुरु जी धारण किए हैं, तो भाव जो आज जिस भाव से इसी भाव पे टिके रहना, पार हो जाएगा भाई। जय भोलेनाथ, जय शंकर जी। परशुराम युवा मंडल मिताथल और सभी ग्रामवासी और पारिवारिक कार्यक्रम है तो रिश्तेदार भी सभी होंगे, आप सबको नमन करता हूं। और मेरे साथ डीएसपी साहब आदरणीय और मेरे लिए सदैव सम्मानित मनोज गौतम जी, दिल्ली से ही बहुत बढ़िया कलाकार भाई दीपक बख्तावरपुर, जितेंद्र जी सभी साथ आए हैं। आदरणीय नाड पहलवान जी और हरियाणवी संस्कृति की शोभा भाई कृष्ण जी डूडीवाल, और बहुत बढ़िया कवि रामविलास जी और भाई विकास, भाई दीपक, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को, क्योंकि लगभग ये तीसरा चौथा मेरा कार्यक्रम है। मैं तो कई बार ऐसा मन होता है भगवान इसी करे कि मीता थोड़ा मतलब छोरे हुए जहाँ कार्यक्रम होता रहे हमने बुलाते हैं। और यो प्रभात नु कहे जी ब्याह कौन जानते, ब्याह भी करवाओ। और सबसे पहले नमस्कार करता हूं आप सभी संस्कृति प्रेमी जो इतनी दूर दूर से सुनने के लिए आए हैं। भाई टोनी जी भवानी खेड़ा से, डॉक्टर सतीश पारासर जी कैथल से, बहुत दूर दूर से संस्कृति प्रेमी आए हुए हैं। और नासिक से भाई सुनील जी, तो सभी का धन्यवाद है। लेकिन जो संस्कृति प्रेमी असली हरियाणवी संस्कृति के रक्षक और प्रचारक और प्रसारक, आप सबका सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो श्रोता ही नहीं रहेंगे तो सुनाएंगे किसको। इसलिए सबसे पहला नमन मेरा आप सभी श्रोतागणों को। और जहां तक मेरी बात है, मिताथल तो मेरे घर जैसा है। मुझे तो संस्कृति प्रेमी इस हरियाणवी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जहां भी याद करेंगे, जिस समय भी याद करेंगे, मैं वहीं पहुंचूंगा, हर हाल में पहुंचूंगा। और एक प्रार्थना है कि अधिक से अधिक प्रयास करें। आप सभी बुजुर्गों से ही प्रार्थना है कि युवा वर्ग इस हरियाणवी संस्कृति से जुड़े। और जैसे आज सत्यवान सावित्री का किस्सा विकास भाई सुना रहे हैं, इसमें आपको क्या सीखने को मिलता है, ये घर पे जाके अपने बेटों को, बेटियों को, पोतों को, पोतियों को जरूर बताएं, ताकि उनका भी रुझान इस हरियाणवी संस्कृति की तरफ हो। परिवार को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को राम राम, जय दादा। रीत पुरानी छूट गई, रई ढंग बदलिया हरियाणे का। ढंग बदलिया हरियाणे का। कुछ आया रवेद समझ दादा लक्ष्मी चंद के गाने का। कुछ आया भेद समझ दादा लक्ष्मी चंद के गाने। पुरानी छूट गई, ढंग बदलिया हरियाणे का। कुछ आया भेद समझ दादा लक्ष्मी चंद के गाने का। कुछ आया भेद समझ दादा लक्ष्मी चंद के गाने का। वार्ता में हमेशा गौशाला में हम एक जिक्र करते हैं, ये इंसान बड़ा स्वार्थी है। जब इसका स्वार्थ जुड़ा होगा उड़े वो काम करेगा ना करेगा नहीं। गौ माता की कदर क्यों थी? गौ माता का हाथ क्यों थी? क्योंकि गौ का चाया कमाया करता, सारा कुनबा खाया करता, और हमारे पास साधन नहीं था। जिस दिन तक ट्रैक्टर आ गए, बुढ़दा की जरूरत ना रही, खेत में कमानिया मशीन आ गई, गौ माता खूंटे पाड़ी के बाहर कर दिए। वो जिक्र किया क्या?
खोदी, गौ माता की इज्जत खोदी। ट्रैक्टर मोटर कारा ने बुआ बहन बेटी का रंग ढंग बदलिया रिश्ते तारा ने क्या में देखे बुआर बहन कई कई दिन पहले आ करती हाथ तो दर्जी सिम बनाया करता सारे कुणबे के लत्ते सिमिया करता ईब कोन्यारे लोगो ते एक सारे करे फिल्मी होल पसंद रहे ना ये नए सनी में प्यार करे मोबाइल में वाकी टाकी ये सब सोचे बेकार करे मोबाइल में वॉकी टॉकी ये सब सोते बेकार करे। आंटी ने बितार धरे आंटी ने बितार धरे कोना काम घुमाएगा समझ दादा लखनी चल के गाने का रीत पुरानी छूट गई बदला हरियाणे का कुछ कुछ आया भेद समझ लला लखनी चल के गाने का कुछ कुछ आया भेद समझ लला लखनी चल के गाने बोल तो मीठे बोल सोनिए भेद दिलों के बोल सोनिए बोल तो मीठे बोल सोनिए दिलों के खोल सोनिए। अरे सोने का बोल सोनिए मिट्टी है अनमोल सोनिए बोल तो मीठे बोल सोनिए मेरे दिलों के बोल सोनिए। ये कुर्ता और ये कुड़ता धोती छोटी कुड़ता धोती छोटी या पैंट बना दी अंग्रेजी इतर की खसबोई कोना सेंट बना दी अंग्रेजी। बाबा जीवनराम वशिष्ठ जी जिनके पुण्यतिथि के अवसर पर आज ये इतना अच्छा आयोजन किया गया उनके चरणों में नमन करता हूं और ये हमारा सौभाग्य है और कहीं ना कहीं बाबा जीवनराम जी के द्वारा किए गए पुण्य कार्यों का परिणाम है क्योंकि एक ना एक दिन सभी को ऊपर जाना होता है भगवान के घर जाना होता है लेकिन ऐसी कुछ महान विभूतियां होती हैं जिनकी याद में कार्यक्रम तो किसी की याद में किसी की याद में कोई राजनीतिक फंक्शन कोई खेल का कार्यक्रम होते रहते हैं लेकिन बाबा जीवनराम जी के किए गए शुभ कार्यों और उनके द्वारा किए गए धर्म का यह परिणाम है कि उनकी याद में आज इतना अच्छा कार्यक्रम समाज को जगाने का जिसके कार्यक्रम के फलस्वरूप हमें हमारी संस्कृति का पता चलता है। आज से 5-7 साल पहले मेरी उम्र ज्यादा नहीं 28 साल है हम भी सपना चौधरी रन्नू का ध्यानर के गाने सुना कर दे लेकिन यो भाई विकास पास और बड़ा भाई है लेकिन इसके फैन फैन भी एक अलग चीज हुआ अलग जुनून हुआ है यो भाई का बताया कर कई बास की क्या है प्रति हो जा माँ बाप भाई के रागनिया के आशगर सभ्य रागनिया के गलत तो भाई गांधा ही नहीं भाई विकास ने जो इस समाज को जगान का कार्यक्रम किया भाई के मन यूट्यूब पर तो एक भी नहीं छोड़ रखी भाई याद तो रंधी को नहीं लेकिन नू बता दे इस रागनी में या कहनी है इसका परिणाम यो है भाई रामनिवास फौजी जो समय समय पर कदे मिता थड़े कदे मुंडाल कदे ब्याणी डॉक्टर सुनील वत्स निठारी जी ने हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन बना करके इन सब ने एक मुहिम चलाई थी कि समाज को दोबारा इस हमारी जो असली संस्कृति से जोड़ने की पहले हम गलत दिशा में जा रहा था हमारा समाज हमारे जैसे युवा साथी गलत दिशा पकड़ रहे थे मनोरंजन भी कई तरह का होता है एक सभ्य है एक गलत है जो सुनील वत्स निठारी और भाई विकास हरनार रामनिवास फौजी और भाई दारड़ उमरावत के भी बहुत भाई हैं रविंद्र है एक भाई सुमित सातरोड़िया रविंद्र बासिया इन जो है संगठन बनाया और इतनी अच्छी मुहिम चलाई मैं तो भैया का बार बार धन्यवाद करता हूं पूरे समाज की तरफ से कि इन्होंने समाज को जागरूक करने की इतनी अच्छी मुहिम चलाई दोबारा से बाबा के चरणों में नमन करता हूं
राजनीतिक प्रोग्राम तो है नहीं, आधा घंटा पहुंची जाऊं भाई चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सम्मान देने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर सुनील वत्स निठारी जी से, वो आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मान और सम्मान के योग्य सभी आदरणीय बुजुर्ग, आप सबको नमन करता हूं और पूरा नरसिंहवास गांव और मातृशक्ति भी यहां पर है, आप सबको बारंबार नमन। और सभी गणमान्य मंच पर भी बैठे हैं और सामने भी बैठे हैं। और असली गणमान्य तो हरियाणवी संस्कृति में सही में तो श्रोता ही असली गणमान्य है, क्योंकि श्रोता जहां होते हैं वही कार्यक्रम सफल माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप श्रोतागणों का धन्यवाद करता हूं। और मेरे देश का फौजी भाई सुनील फौजी, बहुत ही बढ़िया आयोजन किया, पूरे परिवार वशिष्ठ परिवार ने मिलकर, और जो सहयोग रागनी प्रेमी मित्ता मंडल और परशुराम मंडल नरसिंहवास इनका रहा, बहुत बढ़िया। और इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन लगातार होते रहने चाहिए। रागनी प्रेमी मित्र मंडल ने पिछले कई बार में कई प्रोग्राम कर चुके हैं, और जितने भी ज्यादा आयोजन होंगे तो बच्चों को और युवाओं को भी पता लगेगा कि असल में हमारी हरियाणवी संस्कृति क्या है, और इसके लिए बहुत जरूरी है। और मेरे देश के फौजी कहां चले गए? जरा इधर आ जाओ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, 5-7 दिन के लिए आए और बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। और आपके गांव का जो छोरा बहुत बढ़िया अच्छा रहा, फेसबुक और यूट्यूब पर बहुत बढ़िया लिखता है। भगवान इसकी लेखनी को, माता लक्ष्मी माता शारदे कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसको भी। और देखिए हरियाणा की बड़ी बड़ी शान यहाँ पर विराजमान है। भाई कृष्ण डूडीवाल जी मिनी मास्टर के नाम से मशहूर हैं। और वो कहाँ गए साधु राम जी? अब विकास के बारे में तो क्या कहूँ, ये वो कृष्ण, हेलो, आजकल ये कृष्ण जी हो गए हैं। कहीं पगड़ी बांध लेते हैं, कहीं मुकुट पहन लेते हैं, कभी लटा बढ़ा लेते हैं। हरियाणवी संस्कृति का जितना प्रचार प्रसार इन्होंने किया है और जितना युवाओं को इन्होंने संस्कृति से जोड़ा है, और जो जागृति और एक युग परिवर्तक कलाकार कि आज युवा हरियाणवी रागनियों को केवल इसलिए सुनता है कि भाई विकास उनको समझा समझा के एक बढ़िया वार्ता के साथ प्रस्तुत करता है। बहुत बढ़िया। और भाई राहुल जी को भी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा नेता हैं और आम आदमी के लिए और समाज के लिए कार्य करने वाले ये सभी इस मंच पे। और मेरे साथ दिल्ली से ही भाई दीपक बख्तावरपुर, बहुत बढ़िया कलाकार, उनके साथ में जितेंद्र जी, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और राका बुल का तो बता ही दिया। डॉक्टर रविंदर जी आप भी इधर आ जाओ, अच्छा रहेगा। और भाई विकास ने बताया, ये भी मेरे साथ ही आए हैं। और इतना सम्मान जो आप नरसिंहवास में मुझे मिला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। राम राम, जय दादा। मैं ले दूं जी पे बुलाए लूं हूं। भाई सुरेंद्र नाड पहलवान जी भी 2 शब्दों से आप सबका अभिनंदन करेंगे। और हरियाणा की शान, हिंद केसरी और मेरे लिए सदैव आदरणीय भाई नाड़ पहलवान जी, मेरे बड़े भाई। सभी भाइयों को प्रणाम। फौजी भाई और रामनिवास तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, इतना मान सम्मान दिया। कई आदमी ना भी पहचाने, बोला कि नाट बन रहा तो नाट पहलवान अखाड़ा खोल रखा भिवानी में। जो भी बच्चों को शौकीन हो तो अपने बच्चों को लगाए। और लक्ष्मी चंद की रागनी और आत्मा से जुड़े आदमी कदे भी गलत नहीं करेगा, दिमाग में तार। लक्ष्मी चंद की सुनने वाला और आत्मा से जुड़े हुआ आदमी कभी गलत नहीं करेगा। और बहुत ज्यादा नशा ड्रग्स फैल रहा है देश में, अपना बच्चों का ध्यान रखे। कई उनकी घराड़ी कह दी, अपना सोनू तो ठीक है लेकिन सोनू पाओ फिर तिहाड़ में, फिर कोई बस की बात नहीं है। इस जिंदगी में अपनी मर्जी तो आ तो जा है लेकिन लकड़ नहीं सकता। तो अपना बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखे।
माँ की बेटी से और बाप की बेटा से दोस्ती रहेगी तो उस औलाद का कम चांस है बिगड़ने का। थोड़ा अनपढ़ पहलवान हूं मैं, दिमाग ठीक से इस वर्गा विकास के साथ रह की एक अपना मजाक किया तो मैं शुरू से ही हूं। एक अपना विदेश से आदमी आ गया, बोले के चीज है देखने की हिंदुस्तान में ने बोला 3 चीजें तो बच जाइयो। बोला कौन कौन से? बोला एक बाणिया, एक ठाकर, एक पहलवान। वो बोले पहचानुआ क्यों करे? बोले मैं बता दूंगा। तो मेरा वर्गा पहलवान आओ था, उसने बोला भी इसका न्यू कर दे। उसने तोड़ गिरा न्यू करती है। फिर वो ठाकर साहब आओ था, बोले अगला, बोले अगला मुच्छा मरोड़ी ला दे, उसका आगे न्यू कर दी, उसने भी तोड़ गिरा। बोले तीसरा, बोले पेटुआ कौन रहा था। तो भाई जो सारे काम करे से, यो विकास करे से, चाहे को सम्मान हो चाहे आत्म ज्ञान हो, बड़ा बड़ा तय दिल से धन्यवाद। ये मेरा अजीज मित्र है और सुनील भाई का, रामनिवास का, सभी ग्राम वासियों का हाथ जोड़ के तय दिल से बार बार धन्यवाद करता हूँ, इतना मान सम्मान दिया। लेकिन फिर एक बार कहता हूँ, अपना बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जय। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान। अरे 20 नवंबर 20 नवंबर 20 नवंबर शनिवार दिन ईश्वर का उपकार हुआ। ईश्वर का उपकार होया। फकीर चंद के खानदान में यो पैदा ब्रह्म कुमार होया। फकीर चंद के खानदान में पैदा ब्रह्म कुमार होया। 20 नवंबर शनिवार, 20 नवंबर शनिवार हो ईश्वर का उपकार हो, ईश्वर का उपकार हो। फकीर चंद के खानदान में पैदा ब्रह्म कुमार हो। फकीर चंद के खानदान में पैदा ब्रह्म कुमार होया। 20 नवंबर शनिवार दिन ईश्वर का उपकार होया। श्री फकीर चंद के खानदान में पैदा ब्रह्म कुमार होया। पहले नंबर पे सरदार बीएम सिंह जी कोट कपूरा से 100 रुपये से मान सम्मान सजाई करते हैं। बार बार सरदार जी को धन्यवाद है, धन्यवाद। संगेड़ा की लाडली विकास के संग ब्याही जी। संगेड़ा की लाडली विकास के संग ब्याही जी। अर की मेहर फेरी बगिया, अर की मेहर फेरी बगिया, रामचंद्र की महकाई। अर की मेहर फेरी बगिया, रामचंद्र की महकाई। अरे गावे गीत, गावे गीत, गावे गीत लुगाई जी न्यू घर में मंगलाचार हुआ। घर में मंगलाचार हुआ। नमन करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को इस पुत्र रत्न की प्राप्ति पे, और परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि ये पुत्र दीर्घायु हो, यशस्वी हो और धनाना गांव का नाम रोशन करे। और धनाना गांव धन्ना जाट के नाम से स्थापित और उन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ गांव, सबसे पहले धन्ना जाट को नमन करता हूं। और अभी आते आते भाई साहब ने अभी बोला कि डॉक्टर साहब को ठंड लग रही होगी, बड़ी ठंड में बड़ी दूर आए हैं। आते आते मैं आपके गांव का इतिहास थोड़ा सा पूछ रहा था। आदरणीय मनोज गौतम जी हैं डीएसपी साहब, तो मैं कहा गांव के नजदीक पहुंच गए, जो गर्मी सी महसूस हो रही है।
तो बोले आप ऐसे गांव में पहुंचे हो कि इस गांव में तो पहुंच के और दिल्ली वाले लोगों को तो वैसे ही गर्मी आ जाती है, सीना चौड़ा हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों है जी? कि हरियाणा का एक ऐसा गांव धनाना है कि जिसने ना तो कभी मुसलमानों के शासनकाल में उनकी गुलामी मानी, ना कभी उनसे कर दिया, और ना कभी अंग्रेजों के शासनकाल में उनकी गुलामी मानी, और ना कभी अंग्रेजों को कर दिया। ऐसे महान गांव के आप सभी के पूर्वजों को मैं सत सत नमन करता हूं। क्या उन्होंने आपको भी ऐसे संस्कार दिए कि कभी भी अपने स्वाभिमान को नहीं खोया, और ऐसे गांव में सांस्कृतिक आयोजन हो तो संस्कृति को भी चार चांद लगते हैं। और उस सांस्कृतिक आयोजन में भी मेजर साहब जैसे युवा मंडल, मिताथल भाई समंदर जैसे, और गायक विकास पासोदिया जैसे जो आजकल हरियाणा स्टार हैं, और कैथल तक लोग यहाँ पहुंचे हैं उनको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश का भी। और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इतना बड़ा गांव है तो महीने में एक बार आपके गांव में ऐसे सांस्कृतिक आयोजन होने चाहिए जिसके इस संस्कृति का प्रचार प्रसार हो और आपके युवा इस संस्कृति से जुड़ें। और मैं तो चाहता हूं कि हर जगह पे, हर गांव में एक ऐसे संगठन बने, अधिक से अधिक संगठन बने और अधिक से अधिक कार्यक्रम हो, अधिक से अधिक इस संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, ताकि इस अश्लीलता पे लगाम लगे। तो जैसे परशुराम युवा मंडल मिताथल और अभी कितलाना में भी पीछे कार्यक्रम हुआ, इसी तरह से यहाँ पर भी आप सभी लोग एकत्रित होकर और खुद ही एक ऐसा मंडल बनाएं, एक ऐसा मंच बनाएं कि कम से कम महीने में एक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन ऐसा हो जिससे आपके बच्चों में वो संस्कार पड़े कि जो आपके पूर्वजों ने स्वाभिमान के साथ जिंदा रह के और आपको जो संस्कार दिए हुए वो संस्कार आपके यूं के यूं बरकरार रहें। जो संस्कार धन्ना जाट ने आपको दिए और जो अंग्रेजों के राज में आपने उनको कभी कर नहीं दिया, इस तरह के संस्कार जो आपके खून में हैं, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं एक ऐसा मंच बनाएं कि इन संस्कारों से आपकी आने वाली पीढ़ियां भी अवगत हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय दादा। भाई रामनिवास जी और पूरे गांव मिथाथल, पूरे गांव धनाना गांव के लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। जिस गांव ने मुझ जैसे बच्चे को भी पगड़ी दे करके सम्मानित किया। और आपके गांव के इतिहास के बारे में तो डॉक्टर साहब ने विस्तार से बता ही दिया। भाई विकास जी एक संस्कृति के स्तंभ जो आज पूरे हरियाणा में विख्यात हैं। आपके गांव में संस्कृति के प्रचार के लिए दिन रात आते ही रहते हैं, हमें पता चलता रहता है। लेकिन ये आज हमारा सौभाग्य है डॉक्टर साहब के सानिध्य में यहाँ पहुंचा और आपके गांव ने इतना सम्मान दिया। मैं आपके पूरे गांव का आभारी हूं, धन्यवादी हूं। जय हिंद, जय दादा जी। साकर से पारी उतर जो तेरी शरण में आने पड़े, नाथ महाराज की। अरे बहुसा कर से पार उतर गए, बहुसा कर से पार उतर गए, सतरी शरण में आने पड़े। रामधारी नाथ महाराज आज ये भगत आने तेरे द्वार खड़े। ओ तेरे दर्शन करके रहा नहीं, संत का सानिध्य शांति प्रदान करता है। जहां भजन किया होता है उड़ा दिमाग शून्य हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कुछ बचता नहीं। वो तेरे दर्शन कर रहा नहीं,
शेष बाबा जी बोल संध्यानाथ महाराज की तेरे दर्शन कर कराया नहीं कुछ शेष बाबा जी। अरे संध्यानाथ महाराज नमन आदेश बाबा जी। तेरे दर्शन कर रहा नहीं कुछ शेष बाबा जी। संध्यानाथ महाराज नमन आदेश बाबा। दर्शन कर रहा नहीं कुछ शेष बाबा जी। संध्यानाथ महाराज नमन आदेश बाबा जी। तेरे दर्शन कर रहा नहीं कुछ शेष बाबा जी। संध्यानाथ महाराज नमन आदेश बाबा जी। आज का कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हरिओम रागनी चैनल 2-4-5-4 दिन में कार्यक्रम चैनल को। ओ बाबा शांति गिरी तत्वधारी कोई कहता धूणा दारी। बाबा शांति गिरी तत्वधारी कोई कहता धूणा दारी। बाबा शांति गिरी तपधारी कोई कहता धूणाधारी। खेतड़ नगरी सारी त्रिसहारा ले से जिंदगी काट बाबा जी। सप्तरिया के लारा खेत में ठाठ बाबा जी। तेरे सारे ने जिंदगी काट बाबा जी। संतरिया के लारा के साथ बाबा। शांति गिरी तपधारी कहता धूणाधारी। शांति गिरी तपधारी कहता धूणाधारी। हो थारे दर्शन कर कराया नहीं कुछ शेष बाबा जी। भोलगिरी महाराज नमन आदेश बाबा जी।